दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, और अगर ये पेपर में आती है तो 25 नंबर के लॉन्ग में आ सकती है। वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सारी की सारी भैया लॉन्ग में आती हैं। तो आज बात करने वाले हैं 25 नंबर के ऊपर डिटेल में। सबसे पहले समझ लो शॉर्ट में मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। जब कभी परमाणु मिलते हैं, एटम आपस में मिलते हैं, जैसे कभी आपने देखा हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है? ये H2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है, N2 का मॉलिक्यूल है। यानी सरल भाषा में जो कुछ आपको दिख रहा है वो सब अणु की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। लेकिन ये बना कैसे होएगा? हाइड्रोजन का एक एटम यानी एक परमाणु रहा होएगा, हाइड्रोजन का एक और एटम यानी एक और परमाणु रहा होएगा, दोनों मिले होंगे तो क्या बना होएगा? H2 का एक मॉलिक्यूल बना होगा। क्या मतलब? अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, ऐसे प्रपोज करो, काश मैं एक एटम होता, काश तुम एक एटम होती, हम दोनों मिलते और मिलकर मॉलिक्यूल हो जाते। बस यही तो थ्योरी बता रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे काम करेगी? मोहब्बत में इसे कहेंगे MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आइए समझते हैं, डिटेल में आपको समझाते हैं किस तरीके से ये थ्योरी काम करेगी और इसकी सहायता से हम लोग कैसे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। जो डायग्राम बनेंगे वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल जो वीडियोस आपको देंगे उसमें डायग्राम बनाना सिखाएंगे और वो डायग्राम ही पेपर में बार बार आते रहते हैं भाई, ठीक है। खास करके NO का, CO का 2-3 इंपॉर्टेंट डायग्राम है वही आ जाते हैं घूम फिर के। तो चलो भाई समझते हैं। देखो सबसे पहले इसे प्रपोज किसने किया? तो भैया इसके बारे में बताया हुंड और मुलिकन ने बताया, ठीक है। इसे एक्सटेंड किसने किया? तो जॉन्स और कूल्सन ने इसे एक्सटेंड कर दिया भाई, ठीक। यह थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताती है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता? साझेदारी वाला। एक हाइड्रोजन हम हैं, एक हाइड्रोजन तुम हो, साझेदारी करोगे तभी तो H2 बनेगा ना। तो ये जो दोनों के बीच में साझेदारी होती, एक इलेक्ट्रॉन हमारा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, मिल गए तो हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है? जब कभी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक, साझेदारी वाला बॉन्ड बनता है, जिसे एक्सप्लेन करेगी ये थ्योरी भाई, ठीक है। तो क्या है इसके मेन पोस्टुलेट्स? आओ आपको बताते हैं। सबसे पहले, जब दो परमाणु यानी एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के समीप आते हैं, निकट आते हैं, कने आते हैं, बगल में आते हैं, जहां भी आते हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी दो परमाणु पास पास आएंगे भैया, ओवरलैपिंग होएगी, ओवरलैपिंग के बाद इनका एक इलेक्ट्रॉन, इनका एक इलेक्ट्रॉन, साझेदारी होएगी। ऐसे ही तो साझेदारी होती, 9th क्लास से पढ़ के आए। तो भैया आपस में ओवरलैपिंग होती। ओवरलैप मतलब ढकना यार, इनका ऑर्बिटल इनका ऑर्बिटल, ऐसे करके कंप्लीट ढक लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है। पार्शियल ढक लेते हैं, पाई बॉन्ड बनता है। सब सुन रखा आपने। आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तथा ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी समाप्त हो जाती। कोई नहीं जानेगा फिर एटम को, फिर तुम एटम, हम एटम। अब हम लोग एटम नहीं रहेगा भैया, अब हम लोग एक हो गए, अब हम लोग मॉलिक्यूल हो गए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा भाई, ठीक है। एक नई जिंदगी शुरू होगी जिसमें तुम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम दोनों मिलकर भैया मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गया भाई? यानी दो परमाणु मिलेंगे, अणु बनाएंगे। सीधी सी बात। जो लोग कमेंट करते रहते हो सर जी हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करा करो, बोलते रहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा? प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक सर्टेन वेव फंक्शन होगा भाई, सीधी सी बात है। चलो अपने ऊपर एग्जांपल सेट करते हैं। मान लिया हम एक परमाणु हैं, कोई एक और परमाणु है, तो मेरा एक अपना फंक्शन होगा भाई, सीधी सी बात है। उस फंक्शन के तहत हम काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एक फंक्शन है। सुबह से शाम तक जो भी काम होता फंक्शन ही तो। आपने नहाया, फंक्शन है, मंजन करा, फंक्शन है। उसी तरीके से किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी, किसी सिस्टम को मतलब क्या है, निकाय को यार, किसी मॉलिक्यूल को, सब सिस्टम है यार, ये भी एक सिस्टम ऑपरेट करने के लिए एक फंक्शन चाहिए होता है भाई, ठीक है। सामने वाले का कोई एक फंक्शन है, मान लिया वो भी टीचर है। अब हम लोगों ने मान लिया आपस में शादी कर ली, तो एटम, एटम क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। तो एक फंक्शन तो चाहिए होगा ना। तो प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक सर्टेन वेव फंक्शन होता है, तथा प्रत्येक वेव फंक्शन सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। सर जी क्वांटम नंबर क्या होती थी? क्वांटम नंबर वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताती हैं, ऊर्जा को बताती हैं, स्थिति को बताती हैं कि कहां है। क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं भैया। कौन कौन सी होती हैं बताओ? NLMS, NLMS, NLMS,
मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन, 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। ये बताती हैं कौन सा शेल है, यानी के है, एल है, एम है, एन है। ये बताती हैं कौन सा सब शेल है, एस है, पी है, डी है, एफ है। ये बताता ओरिएंटेशन क्या है, और ये बताता इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा, सीधा घूम रहा कि उल्टा घूम रहा, यानी क्वांटम नंबर्स का ये काम है भाई, ठीक है। तो प्रत्येक वेव फंक्शन एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है, यानी जाहिर सी बात है जब भी कभी एटम मिले, मॉलिक्यूल बना, उन मॉलिक्यूल्स का एक सेट और जो भी वेव फंक्शन होगा वो एक सर्टेन क्वांटम नंबर से रिलेटेड होगा ही। बताएंगे क्वांटम नंबर इस वेव फंक्शन के हिसाब से भैया क्या मॉलिक्यूल है, क्या एटम है, कहां पे इलेक्ट्रॉन है, क्या ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी ना भाई। प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है जो एटम की सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एडिशन होती है। सीधी सी बात है, तुम एटम जब दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उन दोनों का जो एडिशन होगा वही तो इसकी टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो यही लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक निश्चित एनर्जी होगी जो एटम्स के ऑर्बिटल है उनके एडिशन के बराबर होगी। सभी मॉलिक्यूलर एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है हुंड का नियम, पाउली का नियम, अबाउ का नियम। क्या होता था अबाउ का नियम? 1s2 2s2 पढ़ा चुके हैं आपको भैया, ठीक है। हुंड का नियम क्या होता था कि एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक। पाउली ने क्या कहा था? चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, 3 का मान सेम होएगा, चौथी का अलग हो जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। तो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी वो हुंड के नियम से, पाउली के नियम से, अबाउ के नियम से, इन सब से मेरे भाई भरी जाएगी, ठीक है सर जी। किसी मॉलिक्यूल के सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं भाई। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर प्लस होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे, ऑर्बिटल में घूम रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे, संभावना होगी उनके पास जो भी है, लेकिन वो नाभिक के अट्रैक्शन में रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस है और बाहर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग होती है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या? सीधे सीधे भैया, एक तुम, एक हम, एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है। दोनों आदमी मिल गए, कैसे मिलेंगे उसके लिए फार्मूला है साई बराबर साई 1 प्लस माइनस का साई 2। यानी जब 2 लोग मिलेंगे तो जाहिर सी बात अगर सीधे सीधे मिलना है तो या तो भैया एक दूसरे की ग्रोथ करवाएंगे। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो लिखा हुआ है साई 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले एटम का ऑर्बिटल साई 1, दूसरे एटम का ऑर्बिटल साई 2, दोनों मिले तो बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल बना, उसका वेव फंक्शन कितना हो जाएगा? साई हो जाएगा। दोनों मिलके अगर ग्रोथ कर गए तो साई 1 प्लस साई 2। बर्बाद कर दिया एक दूसरे का, भाई हम मट्टी तेल छिड़क ली, गांव वाले लोग कहते हैं, सुना है हमने कई बार बताया भाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से टोटल वेव फंक्शन हम लोग निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी जो हम लोगों के काम में आएंगी जब इसका डायग्राम बनाएंगे। तब हमने लिखा साई बराबर साई 1 प्लस साई 2। तो साई क्या है? साई वेव फंक्शन है। हमने लिखा साई को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। साई क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है भाई, चलो अभी हमने क्या लिखा, साई बराबर हो सकता है साई 1 प्लस माइनस साई 2। तो मान ले रहे हैं हम प्लस वाला लिए ले रहे हैं, तो हमने लिखा यदि साई बराबर साई 1 प्लस साई 2 हो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साई स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साई 1 साई 2। तो जो साई स्क्वायर है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मिलके बना हुआ है, बॉन्ड होके बना हुआ है, 2 एटमों से मिलके बना हुआ, उसमें डेंसिटी यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना घनत्व है, ये उसकी डेंसिटी को बताएगा। अगर साई का मान इतना है साई 1 प्लस साई 2, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका उल्टा होगा, उसे लिखेंगे साई स्टार से, और ये अगर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो साई स्टार बराबर हो जाएगा साई 1 माइनस साई 2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 साई 1 साई 2। तो जो साई स्टार का स्क्वायर है इसे कहते हैं ABMO। ABMO क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ लो ध्यान से, यानी अब जब कभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाया करेंगे, एक बॉन्डिंग वाला होगा यानी साई, और एक उसका उल्टा होगा साई स्टार, इसका कॉन्जुगेटेड यानी इसका उल्टा होगा, उसे स्टार लगा के लिखा करेंगे भाई, जो कि क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें अवेलेबल है भाई, ठीक है। इस तरीके से यहां पर हमने एक टेबल दे दी है जो हम लोग बनाएंगे। कैसे बनेगी भैया? सबसे पहले मान लिया 2 एटॉमिक
एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलना है, यानी दो परमाणु। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो कल जब आपको एक उदाहरण से समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा भाई, ठीक है। मान लिया पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो लेवल दिखाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक उसका कॉन्जुगेटेड उल्टा, जिसे हम लोग कहेंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक। जब कभी दो बन s मिलेंगे, जैसे मान लिया एक हाइड्रोजन है एक और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का नंबर 1 है। आप बाउ का नियम पढ़ा चुके हैं, विन्यास कैसे बनेगा, बन s बन, ऐसे ही बन s बन, यानी जब दोनों हाइड्रोजन मिल रहा है मतलब दो बन s मिल रहा है, तो दो बन s के मिलने से सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा होते हैं, जितने भी डबल होते हैं एक सिग्मा एक पाई होता है, जितने भी ट्रिपल होते हैं एक सिग्मा दो पाई होते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, यानी जब कभी भी दो बन s, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, पीडीएफ वगैरह तो आपको दिलवाएंगे, जब कभी दो बन s ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और सिंगल का मतलब होता है सिग्मा, तो सिग्मा बन s से लिखा करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक। इसका उल्टा क्या होएगा, सिग्मा स्टार बन s हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही जब 2s दो 2s मिलेंगे तो s और s मिलके क्या बनाते हैं, सिग्मा, यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सिग्मा 2s कहलाएगा। इसका बॉन्डिंग कैसे लिखोगे, सिग्मा 2s, इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे लिखोगे, सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही जब दो pz मिलेंगे तो दो pz मिलके भी क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे, तो दो pz मिलके जब सिग्मा बनाएंगे तो कहलाएगा सिग्मा 2pz, और इसका उल्टा क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz होगा भाई, सीधी सी बात है। ऐसे ही जब दो 2px मिलेंगे, अब ये 2px क्या है भाई समझाते हैं आपको। देखो s ब्लॉक जो होता है, s ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हुंड ने कहा था एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब s ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेरे भाई इसमें डब्बा कितना बनता है, एक बनता है। जब p ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें डब्बे कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ऑर्बिटल चलते हैं भाई, ठीक है। तो सरल भाषा में कहें तो जो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहले को कहते हैं px, दूसरे को कहते हैं py, तीसरे को कहते हैं pz, px py pz, इस तरीके से ऑर्बिटल चलते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमने आपसे बताया कि जब दो px मिल रहे होंगे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यानी पाई 2px आएगा। दो py मिल रहे होंगे तो क्या आएगा, पाई 2py आएगा, और जो इनका उल्टा होगा उसे स्टार बना के लिखा करेंगे। तो कुल मिला के अगर आपको ऑर्गेनल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको केवल एक काम करना है, इस टेबल को देखना है। कैसे बनेगा भैया, कि अगर दो बन s मिल रहे हैं, बहुत आसान है मेरे भाई, समझाते हैं। जैसे मान लिया ये लिखा हुआ है H2 भाई, ठीक है। तो अब H2 का मतलब दो हाइड्रोजन है, तो ये लिख दिया एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, एक, क्या बनाओगे बताओ, बन s बन, एक और हाइड्रोजन का नंबर कितना है बताओ, बन s बन। तो अब दोनों का डायग्राम साथ में चलेगा, कैसे चलेगा, एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, एक तरफ और हाइड्रोजन आ जाएगा, और बीच में H2 आ जाएगा। तो एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोजन का बन s बन, एक और तरफ हाइड्रोजन का लिखेंगे बन s बन, और जब दो बन s मिलेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बन s। तो बीच में लिखेंगे सिग्मा बन s, एक और एक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो, यानी इसे लिख देंगे सिग्मा बन s2 भाई, ठीक है। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। जैसे यहां पर आपको एक एग्जांपल भी हम दिखाई दे रहे हैं, ये देखो भैया, अगर दो हाइड्रोजन चल रहे हैं तो दो हाइड्रोजन को आप कैसे लिखोगे, इधर लिख दिया हाइड्रोजन फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल पहला वाला, इधर लिख दिया सेकंड ऑर्बिटल दूसरा वाला, दोनों मिलेंगे तो बीच में क्या लिख दिया, H2, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, नीचे आ गया। इसका उल्टा ऊपर आएगा, जैसे मान लिया ये 1s है, ये 1s है, क्या आएगा, सिग्मा 1s, और ये क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। इस तरीके से सारी चीजें चल जाएंगी भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एक तरफ पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, एक तरफ दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों को मिलाएंगे तो सिग्मा 1s यानी H2 आ जाएगा, और इसका उल्टा आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है भाई। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1/2 लिखेंगे, जो बॉन्डिंग वाला है उसे पहले लिख देंगे, एंटी बॉन्डिंग वाला बाद में लिख देंगे। बॉन्डिंग का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा वाले में या नॉर्मल वाले में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग का मतलब स्टार वाले में कितने हैं, तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को घटा देते हैं, और इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन है, जरा ध्यान से देखना, अगर जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर में 1 आता है, ठीक है, मान लिया बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाता है, हमने बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन लिखे, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन लिख दिए, घटा दिया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर कोई कहे H2 है भाई, कौन है,
H2 है तो H सिंगल बॉन्ड, H का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलता है तो डबल बॉन्ड कहलाएगा, 3 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक और एटॉमिक ऑर्बिटल और दोनों मिले तो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भाई, ठीक है। यानी काश तुम एटम होती हम एटम होते, मिलते तो मिलके मॉलिक्यूल हो जाते। बहुत ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा शायद मेरी सांस भी फूल रही, क्योंकि असलियत में दिक्कत यह है 3-4 दिन से दवाई खा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गर्मी में, लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 15 अगस्त तक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो मेरे भाई चाहो तो एप्लीकेशन पे जाके कोर्स ले लो, चाहे यहीं पढ़ो, जहां पढ़ सकते हो वहां पे पढ़ो, लगे रहोगे तो मिलके मौज काट देंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री चैनल है, BEd BSc, वहां पर मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।